हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आईएनएम बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। आज के टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। इसी से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यह सचिन सर की आईएनएम की बुक है जो बीपीएससी टीआर 4.0 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। अभिनव भारत से वीडी सावरकर संबंधित हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। तो 1904 में वीडी सावरकर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामागाटामारू घटना। कामागाटामारू एक घटना थी, यही गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण था। ये कामागाटारू एक शिप था जिसमें 376 पैसेंजर बैठकर कनाडा के लिए जा रहे थे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामागाटारू घटना, ये एक शिप था। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध किया गया था? निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध किया गया था? तो कौन था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन आयोग। साइमन आयोग, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साइमन आयोग। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक था। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किसने किया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगा गांव में हुआ था भगत सिंह का जन्म। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब जिले के बंगा गांव में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चटगांव शस्त्रागार डकैती योजना सूर्यसेन ने तैयार की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था। कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र केस में।
ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया था उनमें 3 साम्यवादी ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन बैडेले और लेजर हचिंसन भी शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस। ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र केस। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था। किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने लिखा था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। इसका सलूशन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कामागाटा मारू क्या है? तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक शिप था, कामागाटा मारू एक शिप था जो कनाडा की यात्रा पर निकला था, 376 पैसेंजर के साथ निकला था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, काकोरी ट्रेन डकैती से, काकोरी षड्यंत्र केस से। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना की किसने स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हेमंत सरकार, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन नाथ सान्याल सभी ने किया था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल ओडायर। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो किसे किया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी के क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है चटगांव सस्तागार थावे से कौन संबंधित है? चटगांव सस्तागार थावे से कौन संबंधित है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसेन। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सूरसेन। चटगांव सस्तागार से सूरसेन संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी, सुखदेव ये काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका सलूशन देखिए काकोरी ट्रेन डकैती की घटना पटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे और ये सुखदेव शामिल नहीं थे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है फणींद्र नाथ घोष किसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी हुई थी की हत्या किसने की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकुंठ शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बैकुंठ शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 टाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूट लिया गया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काकोरी लखनऊ के पास है काकोरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1931 में। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी? इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी किसको दी गई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। आत्महत्या प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट में। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अनुभव अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गदर आंदोलन के दौरान अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, सन 1924 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरमीत सिंह जुड़े थे, किससे जुड़े थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरमीत सिंह गदर आंदोलन से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल संस्थापक थे, इन्होंने की थी और सोहन सिंह भाकना अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1923 से 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह ने गोली मारी थी जनरल डायर को, उधम सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा ऊपर। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद मित्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद मित्रा। इसका सलूशन देखिए क्या है। सलूशन है, अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रमथनाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रमोद मित्रा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिलाएं थी? तो ऑप्शन नंबर सी, भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, क्या था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। 1904 में स्थापित अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए इसका सलूशन देखिए थोड़ा। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 टाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। ये व्यक्ति और फांसी स्थान है, कहां पर कौन से व्यक्ति को फांसी दी गई थी? तो
राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ऑप्शन नंबर डी स्टुटगार्ट में। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टुटगार्ट में फहराया था प्रथम तिरंगा ध्वज। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, श्याम कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका सलूशन देखिए, सलूशन है श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह सचिन सर की INM की बुक है जो आने वाले BPSC TR 4.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।